संजय दत्त आज जेल से रिहा हो गए हैं और संजय दत्त अब से कुछ ही देर के अंदर मुंबई पहुंचने वाले हैं। पुणे की अरोड़ा जेल से जब संजय दत्त रिहा हुए और मुंबई जब वो पहुंचने वाले हैं तो इस दरमियान ये देखें आप तस्वीरें। प्रिया दत्त इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत बधाई आपको प्रिया दत्त। और क्या कहेंगे आप आज इस खास दिन के लिए? प्रिया दत्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया दत्त जी, बहुत बहुत बधाई आपको इस खास दिन के लिए। क्या कहेंगे आप? सॉरी, इस खास दिन के लिए क्या कहेंगे आप आज? बहुत खुशी हो रही है और एक्चुअली 23 साल के बाद ये जो हमारे ऊपर 23 साल तक ये जो केस चला है वो आज जाके पूरा खत्म हुआ है। तो आई थिंक यकीन नहीं हो रहा है कि 23 साल के बाद ये सब खत्म हुआ है और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि भाई घर आ रहे हैं वापस। आप अभी इस वक्त मुंबई में ही मौजूद हैं या आप पुणे भी गई थी? नहीं, मैं मुंबई में उनका वेट कर रही हूँ घर पे। और अगर घर पे तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ तैयार किया गया है? ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, वो सिर्फ उनका इंतजार है। बच्चे सब यही हैं, हम सब यही हैं। आई थिंक 1-2 दिन तक तो बहुत बातचीत ही चलेगी, बहुत लोग आएंगे, मिलेंगे। तो बस बहुत एक्साइटमेंट है। एक चीज है और वो ये है कि जिस तरीके से संजय दत्त को रिलीज किया गया वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि उनके अच्छे कंडक्ट के लिए उनको थोड़ा जल्दी छोड़ा गया। लेकिन वहाँ के जो अनुभव रहे, जिस तरीके से उन्होंने लिफाफे बनाए, जिस तरीके से उन्होंने एक बार कुछ स्टेज शोज किए, लोगों को ये रंगमंच की दुनिया से वाकिफ कराया, आरजे खुद बने हुए थे, उन एक्सपीरियंसेस के बारे में संजय जब बीच में आते होंगे तो कुछ तो शेयर किया होगा आपके साथ? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। अभी आप जब वो आएंगे तो आई थिंक वो खुद बताएंगे आपको। लेकिन ज्यादा तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि वो रेडियो प्रोग्राम के बारे में उन्होंने थोड़ा कुछ बताया था, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं। और वो ऑब्वियसली जब बाहर आए तो कभी हमारी बात इतनी ज्यादा ऐसी नहीं हुई कि अंदर क्या हो रहा है। उनको बच्चों के साथ रहना था और हम सबसे बातें करनी थी, तो हम लोग ने ज्यादा जेल के बारे में बात की नहीं। लेकिन जो कुछ भी हमें पता चला और मीडिया से या कि उन्होंने बहुत कुछ किया जेल में। आपकी फैमिली की अगर बात की जाए तो आपकी फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है दत्त साहब का खासकर। और मैं खुद पर्सनली दत्त साहब के साथ कई बार हरियाणा ट्रैवल कर चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ और मैंने उनसे कई सारी चीज़ें सुनी भी हैं परिवार को लेकर। आज जब आप टीवी स्क्रीन पर सुबह बैठी होंगी या आप देख रही होंगी तो ये जो तस्वीरें हैं जिसमें मैंने एक बड़े गौर से 1-2 चीज़ें देखी, मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो संजय दत्त जैसे ही बाहर आते हैं, ज़मीन छूते हैं, सैल्यूट करते हैं वहाँ पर नेशनल फ्लैग को, और उनकी जेब में एक माता की चुन्नी होती है, सिर पे तिलक होता है। तो इसको आप खासकर ये जो एक इमोशनल मोमेंट है, खासकर ये देखते हुए कि उस जगह से भी संजय दत्त का जो कनेक्ट है और जो एक रिलीजियस फेथ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आई थिंक आज वो इमेजेस देख के बहुत इमोशनल जैसे हो गए हम सब, क्योंकि जैसे पिताजी की याद बहुत बहुत आ रही थी और काश वो आज जिंदा होते ये दिन देखने के लिए। और संजय का ये हमेशा रहा है कि जहाँ भी वो गए हैं वो हमेशा उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाए हैं। और आप उनके जो कलीग्स हैं उनसे भी पूछे कि वो कभी लोगों में अंतर नहीं करते, वो दिल से जुड़ते हैं लोगों के साथ। और इन बरसों से हमेशा जब पापा भी थे, हमेशा जैसे हमारे he was a great patriot and he's taught us about nationalism and about the love for the country. तो of course के उनके मन में भी यही है। और faith के बिना तो कुछ होता नहीं है। He's been strong because he has faith, he had hope, and he had the strength from God and all his fans and his family and all his loved ones. मैं आपसे एक मोमेंट शेयर करूंगा प्रिया। ये बात है आज से तकरीबन 12-13 साल पहले की,
जी। मैं दत्त साहब के साथ यमुनानगर गया था। यमुनानगर से आप लोगों का खास जुड़ाव है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम गाड़ी में गए थे उनके साथ, और उस दरमियान मुझे अच्छी तरीके से याद है जितना भी सफ़र लगा रहा, और उस सफ़र में करीब 70% टाइम वो संजय दत्त के पूरे एपिसोड के ऊपर जिक्र करते रहे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और उसको लेकर वो बहुत इमोशनल रहे। और उस दरमियान कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जब लगा कि उस समय पर परिवार के ऊपर जो बीती और जिस तरीके से परिवार एक साथ था, बिल्कुल। ये आज से 12-13 साल पहले की बात है। ये जो वक्त अभी गुजरा है ये और ज्यादा कठिन था। बिल्कुल। आप लोग जब संजय दत्त बीच में आते थे और वो उस वक्त कैसे स्ट्रेंथ दी जाती थी, कैसे, क्योंकि आज की तस्वीर जब चेहरे पे मुस्कुराहट है, पहला कदम बाहर रखा, बहुत अलग है। और वो तस्वीर जब हमें याद है, संजय दत्त की आंखों से आंसू निकले थे, क्योंकि एक मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी होता है जब उनको ये बोला गया कि आपको जेल जाना पड़ेगा। इस दरमियान आप लोगों ने, परिवार ने कैसे हैंडल किया इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन हमें जानते थे कि हमें बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा एक दूसरे को लिए, क्योंकि हमें से एक जो ये बकल हो जाएगा या वीक हो जाएगा तो ही विल फील वीक वंस अगेन। एंड आफ्टर ऑल के उनको ही पूरा कुछ झेलना पड़ेगा। हम बाहर बैठे हैं, वो अंदर हैं, और उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। और हमारी जिम्मेवारी ये थी कि उनको हम स्ट्रेंथ दें, एंड वही हमारी कोशिश हमेशा रही है। और आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे पिताजी ने हमें सिखाया था, या हम इतने 23 साल उनके साथ रहकर हमने यही सीखा कि एक दूसरे के साथ एकजुट होकर हम कुछ भी हो उसका सामना कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब जाहिर सी बात है ये संजय दत्त की पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन क्या जीवन में कभी भी आपको लगता है संजय अपने इस एपिसोड को, अपने लाइफ के इस पार्ट को लोगों के सामने लेकर आएंगे किसी भी फॉर्म में, या तो बायोग्राफी या फिल्म या देखिए, संजय ने अपनी जिंदगी के बारे में कभी किसी से कुछ छुपाया नहीं है। उनकी जो जिंदगी है एक ओपन किताब है, और आई थिंक लोगों ने हमेशा संजय की जिंदगी के बारे में डिस्कस किया है, कमेंट किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, सब कुछ हो चुका है उनकी जिंदगी में। और वो हमेशा उन्हें हमेशा आई थिंक he's taken everything with great dignity. I think वो उनकी खासियत है, that he's faced everything with great dignity. And today, believe me, I'm proud that he has faced these 23 years like a man, and he's faced these 20 years with such dignity that he's being able to come out today with his head held high. प्रिया, अंत भला तो सब भरा, और अंत बहुत अच्छा हुआ है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ऑलरेडी शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और इस वक्त संजय दत्त रिहा हो गए। संजय दत्त को करीब 42 महीने की सजा हुई थी। 8 महीने की उनको मोहलत मिली और 34 महीने उन्होंने जेल में बिताए। ये संजय दत्त की वो जो बीच में पैरोल पे वो बाहर आते रहे, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये जो है, जो आज संजय दत्त बाहर आए। पंकज खेलकर हमारे साथ है। पंकज, क्या क्या जानकारी, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या कुछ देखा आपने? आज सवेरे 8:45 के करीब येरोडा जेल के बाहर आए। बहुत बड़ा पुलिस का जमावड़ा था। भले उनके फैंस यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन फैंस से ज़्यादा यहाँ पर हमें पुलिस दिखाई दी है। साथ ही में जो मीडिया है वो भी इधर थी, और जो उनके बहुत ही करीबी दोस्त हैं और उनकी पत्नी मान्यता यहाँ पर आई थी उन्हें लेने के लिए। येरोडा जेल से एयरपोर्ट में आने में भी उन्हें बहुत ही कम समय लगा। जिस प्रकार से पुलिस ने उन्हें एक तरह से एक्सकॉर्ट करके यहाँ पर लाया, और यहाँ पर तुरंत वो अंदर चले गए, जहाँ पर हमें राजू हीरा बहुत ही जिगरी दोस्त जिन्होंने जिस तरह से बोर्डिंग पास सबको दिए, और बाद में राजू हिरानी ने भी जो उनका जो दोस्ती है उसके बारे में कहा। लेकिन ये सब जो खुशियाँ दिखाई दे रही है, उसके साथ कुछ विरोध भी दिखाई दिया। भले ही वो येरोडा जेल के सामने भी कुछ देशद्रोह मामले के आरोपी जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट पूरे मामले में 29 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। आज दिल्ली पुलिस ने